दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई नाइंसाफी की फाइल्स। कश्मीर फाइल्स पर पीएम नरेंद्र मोदी का करारा जवाब। कश्मीरी पंडित कहने को तो ये कश्मीर में रहने वाले पंडित जाति के लोगों को कहा जाता है जो हमारी तरह इंसान है, लेकिन कश्मीर में रहने वाले इन पंडितों ने उन जुल्मों को सहा है जिनके बारे में सोचकर भी इंसान की रूह कांप जाए। क्योंकि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुए तो हर कोई चुप था, लेकिन जब पाकिस्तान के हथियारों से भारत में लाशों का ढेर खड़े करने वाले आतंकवादियों को मारा जाता है तो यही लोग भारतीय सेना पर सवाल उठाते हैं और ह्यूमन राइट्स की बातें शुरू हो जाती हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर आरोप लगाते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन कश्मीर में रहने वाले उन पंडितों के साथ इंसाफ कौन करेगा जिन्होंने मौत से भी बुरे दिन देखे। दोस्तों आप चिंता मत करो, मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको कश्मीरी पंडितों की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हम सभी को पता है कि इस समय सिनेमा हॉल में धूम मचाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल में किस तरह कश्मीरी पंडितों के साथ हुई नाइंसाफी को जाहिर किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये फिल्म नफरत पैदा कर रही है। लोगों की इसी बात का जवाब देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा है कि इमरजेंसी और देश के विभाजन जैसे बड़े मुद्दों पर किसी की भी फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं होती। कभी कोई सच को सामने लाना ही नहीं चाहता और सच को दबाया जाता है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। ऐसे में द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म केवल फिल्म नहीं है बल्कि लोगों के सामने लाया जाने वाला एक ऐसा सच है जिसे हर किसी को पता होना चाहिए। दोस्तों कश्मीर में रहने वाले मुसलमान भले ही भारतीय सैनिकों की जान ले, आतंकवाद फैलाएं, लोगों को डराया धमकाएं, फिर भी उन्हें कसूरवार नहीं माना जाता और कहा जाता है कि ये लोग आजादी चाहते हैं। मतलब कि एक आजाद देश में रहने के बावजूद आजादी की मांग करने वाले ये आतंकी कश्मीर के लोगों को इंसान लगते हैं, लेकिन कश्मीर में रहने वाले पंडित उन्हें इंसान लगते ही नहीं है। उनके साथ होने वाले नाइंसाफी को नजरअंदाज कर दिया जाता है और लोग कहते हैं कि ये तो हमारे बीच का हिस्सा है नहीं, इन्हें कश्मीर छोड़कर चले जाना चाहिए। जब आप कश्मीर के पंडितों की कहानी सुनेंगे तो आपको जुल्म और अत्याचार जैसे शब्द भी छोटे लगने लगेंगे और आपको इस बात का अफसोस होगा कि अब तक कश्मीरी पंडितों की कहानी को लोगों के सामने क्यों नहीं लाया गया। आपको बता दें, कश्मीरी पंडित कश्मीर के इलाके के एकमात्र मूल हिंदू निवासी हैं। वर्ष 1947 में जब भारत को आजादी मिली थी उस समय कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की कुल आबादी लगभग 15% थी, लेकिन दंगों और अत्याचारों की वजह से साल 1981 तक ये आबादी घटकर केवल 5% रह गई और 2015 में तो सरकार ने ये बता दिया कि कश्मीर में अब सिर्फ 808 परिवारों के 3445 कश्मीरी पंडित ही बचे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिंदा बचे हैं, क्योंकि बाकियों का हाल कितना बुरा हुआ होगा वो तो आपको घटते हुए आंकड़ों से पता चल गया होगा। असल में दोस्तों कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की शुरुआत साल 1985 से हुई थी और साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को कट्टरपंथी संगठनों ने काफिर घोषित कर दिया था। ये वही समय था जब कश्मीरी पंडितों के घरों की पहचान की जा रही थी कि वो लोग कहाँ रहते हैं, ताकि जब दंगे हों तो उन्हें आसानी से पहचान कर उन पर वार किया जा सके। उस समय पुलिस प्रशासन, अदालत में जज, डॉक्टर, प्रोफेसर और सिविल सर्विस की नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा होती थी क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे ज्यादा थे, इनका दिमाग पढ़ाई लिखाई में ज्यादा होता था, इसलिए इन लोगों पर निशाना साधा गया। जहां साल 1986 में गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने जीजा फारूक अब्दुल्ला से सत्ता छीन ली और फिर वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय गुलाम मोहम्मद शाह ने खुद को सही साबित करने के लिए बहुत ही खतरनाक फैसला लिया और ये ऐलान कर दिया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटरीट एरिया में पुराने मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद बनाई जाए। अब आप खुद ही सोचिए, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर को गिराकर उसकी जगह पर मस्जिद बनाने का भला क्या मतलब है। अगर मस्जिद बनानी थी तो दूसरी जगह पर बनाते, फिर चाहे वो मस्जिद कितनी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन प्राचीन मंदिर को गिराना सही फैसला नहीं था, इसीलिए उस समय कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से दंगे शुरू हो गए और इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खुलेआम जान चली गई।
इन दंगों के बाद 12 मार्च 1986 में तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा ने गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। पर ऐसा करने के बावजूद कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार रुके नहीं, क्योंकि वहां पर कश्मीरी मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी जो कश्मीरी पंडितों के खिलाफ भड़के हुए थे। फिर 14 सितंबर 1989 को कट्टरपंथी जिहादियों ने पंडित टीका लाल टिक्कू को सभी के सामने मौत की नींद सुला दिया। ये कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए की जाने वाली बहुत बड़ी हत्या थी और उस दौरान कश्मीर में अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते थे जो इतने ज्यादा शर्मनाक थे कि सुनकर ही रूह कांप जाए। जहाँ एक तरफ कहा जाता था कि हमें पाकिस्तान चाहिए पंडितों के बगैर, पर उनके घर की महिलाओं के साथ। और ये केवल नारा लगाने वाली बात नहीं थी, बल्कि महिलाओं के साथ वाकई में बदसलूकी होती थी। उनकी इज्जत पर हाथ डाले जाते थे। कश्मीरी पंडितों की महिलाओं का जीना दुश्वार हो गया था। इसके अलावा मस्जिदों से भी एक नारा लगाया जाता था, कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। इन सारी चीजों का कश्मीरी पंडितों पर कितना खौफ था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब टीकालाल टिक्कू की बेटे मोहनलाल टिक्कू ने एक स्थानीय अखबार में आतंकवादियों से हरिद्वार जाकर अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करने की इजाजत के लिए अपील की। अब आप सोच लीजिए, एक बेटा अपने पिता की अस्थियों को हरिद्वार की गंगा में विसर्जित करना चाहता है और उसे उन्हीं के कातिलों से इजाजत लेनी पड़ती है ताकि जो सुलूक उसके पिता के साथ हुआ वो उसके और फिर पूरे परिवार के किसी और इंसान के साथ ना हो। इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या बीती है और वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज से लगभग 30 साल पहले ही उनके साथ अत्याचार हुआ, बल्कि पिछले कई सालों से उनके साथ गलत होता आ रहा है, क्योंकि कश्मीर के लोग उन्हें अपने समझते ही नहीं है। उल्टा वो तो आजाद देश में रहने के बावजूद आजादी मांगते हैं और इन सब चीजों को द कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म में दर्शाया गया है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।